मिर्गी आना, मिर्गी मतलब इस प्रकार कर रहा हो। यदि ये चार चीज में कोई एक चीज हुआ है, मतलब बेहोश हो गया हो, प्रोफ्यूज वोमिटिंग हुआ हो, एक तरफ लकवा हो गया हो या मिर्गी आ गया हो, इसका मतलब है वो गंभीर चोट है सिर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, कोई भी चोट एक समय के बाद दर्द देता है या फिर किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। अगर हम सर की चोट की बात करें तो अक्सर सर में चोट लग जाता है, लोग तब समझ नहीं पाते या फिर दर्द नहीं होता तो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसे इग्नोर कर देना किसी भी प्रकार के सर में चोट लगने को, ये आगे जाके कितना बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्याम किशोर। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरो सर्जन है और साथ ही ये एलएनजेपी हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम सर में की चोट की बात करें तो अगर सर में किसी भी प्रकार का कोई छोटा ही चोट लगता है, लेकिन अगर लोग उसे इग्नोर करते हैं और कई बार ऐसा कहते हैं कि छोटी चीज़ों को इग्नोर करने से आगे जाके एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है, तो आपसे जानना चाहेंगे किसी भी सर की चोट को इग्नोर करना कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए मैडम, चोट सही में आपने कहा, ये छोटा चोट भी हो सकता है और बड़ा चोट भी हो सकता है। तो कैसे डिफरेंस करेगा पब्लिक? जिसको चोट लगी है वो तो बेचारा चोट में ही है, वो दूसरा आदमी जो उसके सामने है वो कैसे डिफरेंस करेगा कि चोट इसको कितना गंभीर है, क्या इसको डॉक्टर के पास ले जाना है भी या नहीं ले जाना है। चार चीज़ें हैं, उसको ये पूछना होगा, क्या देखना होगा चोट लगने के बाद क्या मरीज बेहोश हुआ, एक। दूसरा, क्या मरीज को उल्टी हो रही है, दूसरा हुआ। तीसरा, क्या मरीज का कोई एक अंग पैरालाइज है या चारों हाथ पे पैरालाइज है। और चौथा आखिरी है मिर्गी आना, मिर्गी मतलब इस प्रकार कर रहा हो। यदि ये चार चीज में कोई एक चीज हुआ है, मतलब बेहोश हो गया हो, प्रोफ्यूज वोमिटिंग हुआ हो, एक तरफ लकवा हो गया हो या मिर्गी आ गया हो, इसका मतलब है वो गंभीर चोट है सिर का। वो सिर का गंभीर चोट है। वैसे कंडीशन में जो आदमी बगल में खड़ा वो क्या कर सकता है? उस पेशेंट को तुरंत लिटाएगा, देखेगा माथा में कहीं फटा कटा तो नहीं है, कटा है, खून बह रहा है, उसको अपने गमछे से बांध देगा। यदि बर्फ़ है तो बर्फ़ से सेकेगा। वो कहेगा बर्फ़ से क्या फ़ायदा होता है? तो बर्फ़ से तो तुरंत जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है, ब्रेन के अंदर भी जो खून बह रहा होता है वो भी रुक जाता है बर्फ़ से, ठंड से। और उस आदमी को चाहिए कि तुरंत उस जो हेड इंजरी का मरीज है उसको उठा के किसी आसपास के अस्पताल में ले जाए। वहाँ डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर उसको जिस प्रकार का सिम्टम है, जो तकलीफ है मरीज को, उसको पूछेगा और इलाज करवाएगा। कुछ बात जाननी चाहिए ज़रूर कि उसको ज़रूर से ज़रूर सीटी स्कैन करवाना चाहिए। उसको एक तुरंत सीटी स्कैन होता है और दूसरा 6 घंटे बाद होता है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि तुरंत माथा के अंदर खून नहीं जमता है, खून जमने में कुछ समय लगता है। तो एक तुरंत सीटी स्कैन होना चाहिए। यदि तुरंत ब्रेन हेमरेज है तो उसका इलाज हो गया, और नहीं है तो 6 घंटे बाद उसको ब्रेन का सीटी स्कैन होना चाहिए, फिर डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। जी। और साथ ही कई बार हम ऐसा देखते हैं किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, सर में चोट लग जाता है, अगर वॉमिटिंग होने लगता है तो वॉमिटिंग होना क्या एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है? जी मैडम, आपने अच्छा सवाल किया। अभी हमने कहा कि 4 कार्डिनल साइंस हैं। एक है बेहोश हुआ या नहीं, दूसरा है उल्टी हुआ या नहीं, जो आपने सवाल किया है, तीसरा है कोई एक अंग में पैरालिसिस हुआ है या नहीं, और चौथा है मिर्गी आया है या नहीं। तो यदि चोट लगे हुए मरीज को उल्टी हुआ है, मतलब उसको गंभीर चोट है, ठीक है। यदि उसको लकवा हो गया है, गंभीर चोट है। यदि मिर्गी आया है, गंभीर चोट है। और यदि वो बेहोश हो गया है तो उसको गंभीरता में लेते हैं, 4 चीज़ को। और एकदम से क्या करें, ये मरीज को समझ नहीं आ पाता क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने में भी समय लग जाता है। तो तुरंत हॉस्पिटल जाने से पहले क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है? तो एक तो मान लिया कि सिर में कहीं कट फट गया है, उसे खून को रोकना है सबसे पहले। कैसे रोक सकते हैं? अपने तलहथी से। मान लीजिए यहाँ कट गया है, इसको दबाइए इस प्रकार से। ये दबाने पर ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 मिनट तक दबाने से जो खून बह रहा है वो खून अपने बंद हो जाएगा। यदि आपका हाथ सफिशिएंट नहीं है तो गमछी से बांध दीजिए। यदि बगल में आपको बर्फ़ उपलब्ध है तो बर्फ़ से उसके माथा को सेकिए और उसको उठा कर अस्पताल ले जाइए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये जो जानकारी है ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण रही हो। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।